नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। पहली इकाई 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ का स्वाध्याय स्वयं अध्ययन। किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। या हम जिस महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार लिखने जा रहे हैं, उन महान विभूति का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। 11 अप्रैल 1827 जन्म, 1840 विवाह, 1848 लड़कियों के लिए स्कूल खोला, 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना, 1883 ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्यजनक कहकर गौरव, 1888 महात्मा की उपाधि, 28 नवंबर 1890 मृत्यु। खोजबीन। अंतर्जाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। यह हमें सिर्फ पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। इनमें से कुछ एक नाम यह है: A.K. हंगल, कर्मवीर भाऊराव पाटील, सैम पित्रोदा, अभिनव बिंद्रा, आमिर खान, A.R. रहमान, मल्लिका साराभाई, शेखर गुप्ता, C.K. प्रहलाद, रामचंद्र गुहा, सतीश नाम्बियार, गुरदीप सिंह रंधावा। सुनो तो ज़रा। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग सुनो और सुनाओ। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग। विद्या पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। औद्योगिक व हरे भरे जंगल मॉडल आकर्षण के केंद्र रहे। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुमारी हरप्रीत कौर ने किया। कॉलेज प्रधानाचार्य रेणु यादव ने कहा कि विज्ञान दुनिया को समझने तथा खोजबीन करने का एक सशक्त तरीका है। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन किया, जिसमें बाल वैज्ञानिकों ने शानदार मॉडल प्रस्तुत किए, जिसका अतिथियों एवं अभिभावकों ने अवलोकन कर बाल वैज्ञानिकों की काफ़ी सराहना की। प्रदर्शनी में छात्रों ने हाइड्रोलिक प्रेशर, प्रोजेक्टर, विद्युत कंडक्टर, जेसीबी, हैंडपंप, न्यूटन डिस्क, विज्ञान सहित करीब 150 मॉडल बनाए गए। विज्ञान प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रबंधन की ओर से पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। राकेश सिंह, विकास चंद्र सक्सेना, राम बाबू यादव, सुनील कुमार, मनोज कुमार, सिमरनप्रीत कौर, विजय राठौड़, गुलफाम अहमद आदि मौजूद रहे। मैंने समझा, सफलता पाने के लिए प्रकृति हमें अवसर देती है। अगर सफलता पाना हमारा लक्ष्य है तो इन अवसरों का उपयोग कर हम उसे पा सकते हैं। अवसर चुनौतियाँ भी साथ लाते हैं। इस वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। ज़रा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो यह सोचकर ही मैं भाव विभोर हो जाता हूँ
कि यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो मेरी गगन में उड़ने की अभिलाषा मानो पूरी हो जाएगी। आकाशगंगा में भ्रमण करते मैं सूर्य, चंद्र, तारों और हमारी पृथ्वी का निरीक्षण करता। मुझे तारे घूमते दिखते, यह देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो उठता। इस घूमती हुई पृथ्वी पर हमने घर कैसे बनाए होंगे? क्या बाकी ग्रहों पर भी जीव सृष्टि होती है? मैं अंतरिक्ष की सारी यादें अपने आप में समाता और उन रहस्यमयी यादों को अपने मित्रों को बताता। विचार मंथन। हम विज्ञान लोक के वासी। वर्तमान समय का युग विज्ञान का युग है और चारों तरफ विज्ञान का वर्चस्व है। आज के समय में विज्ञान ने हर क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की वस्तुओं से लेकर विशेष वस्तुओं तक सब कुछ विज्ञान की देन है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हम एक विज्ञान लोक के वासी हैं। विज्ञान के चमत्कार के कारण मानव बहुत कम समय में कहीं भी पहुंच जाता है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। विज्ञान ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं। हमें विज्ञान के इस युग में रहने पर गर्व है। मेरी कलम से दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। और कुछ मुद्दे इस प्रकार है। गांव में मेला देखने वालों की भीड़। सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर। पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना। बहुत देर लड़के का देखना। लड़के द्वारा पत्थर हटाना। उसके नीचे चिट्ठी पाना। चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना। सीख और शीर्षक। बलरामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हर साल जैसा एक मेला लगा था। गांव के मेले में दूर दूर से लोग आते थे और मेले का आनंद लेते थे। उसी सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे जानबूझकर वहाँ रखा हो। आते जाते हर कोई उसे टकराता। कितने को तो चोट आई थी। छोटा हो या बड़ा, उससे टकराकर गिरता पड़ता, संभलता, कोसता, आगे बढ़ता था, पर किसी ने उसे उठाने का कष्ट नहीं किया। हरि नाम का लड़का यह सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। उसकी ताकत कम पड़ती थी, फिर भी पूरी ताकत लगाकर उसने उस पत्थर को हटाया। उसके नीचे एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में कुछ पैसे थे और लिखा था कल सुबह 10 बजे पंचायत में आना। दूसरे दिन पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हुआ और उस लड़के को पुरस्कार से नवाजा गया। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी काम को दूसरों पर न डालकर हम अगर खुद करते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। शीर्षक कर्तव्य सर्वतोपरि। अध्ययन कौशल। अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। तो छात्र जीवन में आप कुछ इस प्रकार आपका दैनिक नियोजन बना सकते हैं कि सुबह 5 बजे उठना, 5:30 बजे तक आपका प्रातःविधि निपट कर 5:30 को पढ़ाई में लगना, 5:30 से 7 बजे तक पढ़ाई कर स्नान करना, स्नान के बाद प्रार्थना करना, उसके बाद 8 बजे नाश्ता करना, स्कूल 8:30 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक जो भी कुछ आपका रूटीन हो, आने के बाद 2 से 3 आराम, 3 से 5 पढ़ाई करना, 5 से 6 या 7 तक, 5 से 6 खेलना, उसके बाद 6 से 7 तक पढ़ाई करना, 7 से 7:30 बजे खाना खाना, उसके बाद में 7:30 से 10 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो और 10 बजे सो जाना। इसके अलावा आप आपके स्कूल के वक्त के अनुसार अपना नियोजन बना सकते हैं। सदैव ध्यान में रखो,
दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। एक, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए रिक्त स्थान अंतरिक्ष में विशेष सुविधाएं स्थापित की। और विकल्प दिए गए हैं थुम्बा, श्रीहरिकोटा। इनमें से श्रीहरिकोटा यह विकल्प सही विकल्प है। और वाक्य, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। ख, सिर्फ 600 रिक्त स्थान की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। विकल्प है मिनट, सेकंड्स, और सही विकल्प है सेकंड्स। वाक्य, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। दूसरा, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। च, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर, पृथ्वी उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण भारत के रॉकेट विज्ञान में युगांतरकारी घटना थी। भारत अब निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बन गया। इस उद्भव ने अनेक विकसित देशों को विचलित कर दिया। इस तरह सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। 6, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, तकनीकी कारणों से अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर कलाम की टीम सदमे और शोक की हालत में पहुंच गई। उस समय डॉक्टर कलाम जी ने SLV-3 का अनुभव उनके साथ बांटा। उन्होंने बताया कि उनका प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, परंतु उसकी वापसी सफलता के साथ हुई थी। आपकी मिसाइल आपके साथ है और 1-2 हफ्तों के काम से सब कुछ संवारा जा सकता है। इस तरह डॉक्टर कलाम जी ने अपनी टीम को झकझोरकर जड़ता की हालत से बाहर निकाल लिया। जो अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? 20 अप्रैल 1989 को अग्नि प्रक्षेपण की पूर्व तैयारियां हो चुकी थी। जब डॉक्टर कलाम व उनकी टीम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा। उसे तुरंत सुधार लिया गया, परंतु निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की आवश्यकता पड़ गई। अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। जो रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? 2 बार स्थगित करने के बाद अग्नि का प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया था, परंतु मौसम चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। पूर्णिमा की रात में ज्वार के कारण समुद्र की लहरें शोर मचा रही थी। सबके दिमाग में यह सवाल था, क्या हम प्रक्षेपण में सफल होंगे? परंतु सब खामोश थे। उसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? भाषा की ओर, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। पहला शब्द है दिन। शब्द प्रतिदिन, दिन भर। वाक्य, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। नम्र शब्द है विनम्र, नम्रता। वाक्य, सुनील स्वभाव से विनम्र है। नम्रता का वाक्य, उसका आचरण नम्रतापूर्ण है। डर, निडर, डरपोक।
डर शब्द है निडर, डरपोक। पहला वाक्य, जीवन में निडर बनकर रहो। दूसरा, वह तो डरपोक निकला। जल शब्द है सजल, जलाशय। वाक्य, पहला वाक्य है, उसकी व्यथा सुन मेरे नेत्र सजल हो उठे। दूसरा वाक्य, जलाशय का पानी कम होता नजर आ रहा है। साहस शब्द दुस्साहस, साहसहीन। वाक्य, पहला वाक्य, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम बड़ों से ऐसी बात करो। दूसरा वाक्य, वह घटना देख वह साहसहीन हो गया। सत्य शब्द असत्य, सत्यवान। पहला वाक्य, उसे असत्य बोलने की बीमारी है। दूसरा, लालाजी जैसा सत्यवान कोई है ही नहीं।